जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से अनुमानित जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी पर अपनी कुंडली अवश्य भेजें। ग्रह दशा अंकित होने पर आपको पूर्ण जानकारी अवश्य ही दी जाएगी। वहीं अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप अपना और अपने जीवन साथी यानी पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी आपकी पसंद से या माता पिता की सहमति से होगी। अगर जानकारी देने में देर होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। त्वरित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों माध्यमों से बताया जाता है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली के जरिए यह सभी जानकारी हिंदी में विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी का नाम क्या होगा, उनका रंग रूप स्वरूप स्वभाव क्या होगा और किस राशि से करनी चाहिए, ससुराल में घर द्वार, ससुराल के लोग कैसे होंगे, विवाह उपरांत पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का कैरियर, यह सभी जानकारी आप जो है केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित ना हो और आराम से वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली या तय हो चुकी है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिस तरह से शादी का तय होना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही जरूरी होता है, उसी प्रकार विवाह तय होने के पश्चात कुंडली मिलान भी जरूरी होता है। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी मिल जाती है। देर से ही हो लेकिन सही हो तो बेहतर होता है। इसके लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको उन 7 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग चंद्र के राशि परिवर्तन से बन रहे हैं, साथ ही गुरु के राशि परिवर्तन से बन रहे हैं। और ऐसा शुभ योग जो है वो मासिक शिवरात्रि 30 जनवरी के दिन पड़ रहा है, तो उस दिन से बन रहे हैं योग। साथ ही आपको यह बताऊंगा कि कब से आपके रिश्ते आ सकते हैं। तो एकादशी के दिन से रिश्ते आने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यह दिन सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन अगर कोई शुभ कार्य करते हैं या उसका श्री गणेश करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कल से जो है रिश्ता आ सकता है। वहीं 30 जनवरी यानी माघ मासिक शिवरात्रि के दिन सगाई होने की योग भी बन रहे हैं। और उन राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग 10 फरवरी तक होने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले मासिक शिवरात्रि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और यह तिथि 30 जनवरी को। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से अविवाहित लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा भी मजबूत होता है। इससे जातक को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। बात करें तिथि की, तो हिंदी पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्षी चतुर्दशी 30 जनवरी को शाम में 5:28 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी को दिन में 2:18 पर समाप्त होने वाला है। अतः
30 जनवरी को मासिक शिवरात्रि है और यह दिन बेहद ही शुभ है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और शिव जी का मिलन जो है शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, तो यह दिन बेहद शुभ होता है। और इस दिन अगर सगाई होती है तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में सुख और मंगल का ही आगमन होता है। क्या करें इस दिन? तो इस दिन सूर्योदय के समय में प्रातःकाल उठकर शिव जी एवं माता पार्वती को स्मरण कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद जो है नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और आमचन कर अपनी शुद्ध पवित्र करें। साथ ही सफेद अथवा श्वेत वस्त्र धारण कर शिव जी माता पार्वती की पूजा आराधना करें। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में आरती अर्चना करने के बाद जो है फलाहार करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो संध्या काल में फलाहार कर सकते हैं, तथा आप लहसुन प्याज का त्याग करें और इस दिन सात्विक भोजन ही करें। साथ ही इस दिन जो है ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। तो मासिक शिवरात्रि की जो पूजा विधि है वो समतुल्य होता है महाशिवरात्रि के, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो है माँ पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ है और इसके उपलक्ष्य में हर महीने भी मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। तो 30 जनवरी को माघ मासिक शिवरात्रि है और इस दिन सगाई के प्रबल योग है। बात करें एकादशी, तो एकादशी 28 जनवरी को है और इस दिन से रिश्ते आ रहे हैं, आने वाले हैं और आ चुके हैं कई ऐसे जातकों की। तो यह जानकारी तो आपको मैंने ये बताया। आइए अब मैं ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूं जिनसे 7 राशियों की विवाह के योग बन रहे हैं। तो मून जो है यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा को मन बुद्धि का कारक माना गया है। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो मनचाहा जीवन साथी मिलता है। चंद्रमा कमजोर रहने से बुद्धि क्षीण होती है, साथ ही व्यक्ति विचलित रहता है। तो चंद्रमा के मजबूत रहने से जीवन साथी मनचाहा मिलता है, खूबसूरत मिलता है, शांत सुशील गंभीर स्वभाव का व्यक्ति मिलता है और इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं रहती है ऐसे जातकों में। तो चंद्रमा जो है वो धनु राशि में जनवरी 29 को प्रवेश कर रहे हैं और 2 दिन के बाद 31 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अगले 2 दिन बाद ये जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 2 तारीख को, और फिर 4 तारीख को ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 दिन बाद ये फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 2 दिन बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि मकर, कुंभ और धनु राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है। धनु राशि के जातकों को इस वर्ष 7.5 से मुक्ति मिल रही है। मकर राशि के जातकों को 17 जनवरी 2023 को 7.5 से मुक्ति मिलेगी। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों पर 7.5 29 अप्रैल के बाद शुरू हो रहा है। वृषभ राशि के जातकों पर अभी राहु की दशा चल रही है और अप्रैल महीने में मेष राशि के जातकों पर राहु की दशा चलने लगेगी, क्योंकि राहु जो है वक्री होकर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह ग्रह दशा आपको मैंने बताया है। और आइए अब बताता हूं कि चंद्रमा राशि परिवर्तन से, गुरु के राशि परिवर्तन से 7 राशियों के विवाह के योग कैसे बन रहे हैं। तो अगर आपकी राशि मेष है और आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो चंद्रमा के मजबूत रहने से और कुंडली में अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रहने पर मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, मेष राशि के जातक है, अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, उपस्थिति नहीं है, तो 10 दिनों में आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 10 फरवरी तक आपकी सगाई संपन्न हो सकती है, शादी तय भी हो सकती है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। अगली राशि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जातकों पर अभी राहु की दशा चल रही है, किंतु ऐसे जातक जिन्होंने शिव जी की कठिन भक्ति कर शिव जी को प्रसन्न किया है उनके भी विवाह के योग बन रहे हैं और सगाई के योग बन रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक है, वृषभ राशि के जातक हैं, उनके सगाई शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं रोजाना, इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपको मन वांछित फल प्रदान करेंगे। शादी THP नाम से होने की संभावना बन रही है। अगली राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है उनके ही केवल विवाह के योग बन रहे हैं। तो सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक है और 31 वर्ष से कम है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। और उनकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष, राहु का दोष या किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तभी ऐसे योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें।
अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के भी योग हैं, और अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति से भी होगी। अगली राशि धनु राशि है, तो धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग है। हालांकि धनु राशि के जातकों पर अभी 7.5 चल रही है, किंतु ऐसे जातक जिन्होंने कठिन भक्ति कर शिव जी को प्रसन्न किया है, शिव जी और विष्णु जी उन पर प्रसन्न है, गुरु और शुक्र मजबूत है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि आपको इस वर्ष 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। 7.5 से मुक्ति पाने के लिए आपको शिव जी की कठिन पूजा भक्ति करनी चाहिए, इससे 7.5 से आप निजात पा पाएंगे। तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। अगली राशि मकर राशि है, तो 29 अप्रैल को जो है शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस दौरान जो है मकर राशि के जातकों को 7.5 से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर 5 जनवरी को वक्री होकर जो है शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पुनः मकर राशि के जातकों पर 7.5 चलने लगेगी और 17 जनवरी 2023 तक इन्हें पीड़ित रहना सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मकर राशि के जातकों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और शिव जी की पूजा करने से आपके सभी प्रकार के जो द्वेष हैं, दोष हैं, दूर हो जाएंगे और जीवन में मंगल, सुख, समृद्धि का आगमन होगा। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से आपके योग बन रहे हैं सगाई के, और ऐसे जातक जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, मकर राशि के हैं, तो चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दे, संध्या काल में भी दे सकते हैं, अन्यथा आप जल में सफेद फूल डालकर शिवलिंग को अर्घ दे, कच्चा दूध चढ़ाएं, इससे भी विवाह के योग बनने लगेंगे। अगली राशि कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से विवाह के प्रबल योग 20 नवंबर से ही बन रहे हैं और 12 अप्रैल तक तो प्रबल योग हैं। हालांकि कुंभ राशि के जातकों पर अभी 7.5 भी चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में मन विचलित रहेगा, बने काम भी बिगड़ सकते हैं। आपको धीरज रखना है और शिव जी पर विश्वास करना है और उनकी पूजा करनी है, भक्ति करनी है, तो फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अगर कोई अमंगल हो रहा है तो आप शिव जी की भक्ति कर उस दोष को दूर कर सकते हैं। खासकर 7.5 से आपके बने काम बिगड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप शिव जी की, शनिदेव की पूजा करें। जल में काले तिल मिलाकर रोजाना शिव जी को अर्घ दे। आप चाहे तो गुरुवार और रविवार को जल में काले तिल मिलकर उनको अर्घ नहीं भी दे, लेकिन सोमवार और शनिवार को बिल्कुल ही दे। पीपल के जड़ के में जल में काले तिल मिलाकर अर्घ देना भी श्रेष्ठ कर होता है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करे, तो जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे। सिंह राशि के साथ कुंभ राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से विवाह के प्रबल योग बने 2022 में। साथ ही शनि के और गुरु के बलि होने से इनके प्रबल योग बन रहे हैं। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि के जातक है, तो मीन राशि के जातकों के लिए 29 अप्रैल से पहले 100% योग है और उसके बाद और भी योग हैं, क्योंकि गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मीन राशि में प्रवेश करने से 2022 में तो शादी के योग ही योग हैं। साथ ही शनि की 7.5 लगने से, शनि की प्रबलता होने से ऐसे योग बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है कि गुरु और शनि अगर दोनों ही प्रभावी हो किसी जातक में, तो ऐसी परिस्थिति में शादी के प्रबल योग बनते हैं। हालांकि अगर लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में अगर शनि विराजमान हो जाए तो शनि के चलते लड़की का मन जो है विवाह करने का नहीं रहता है और वह बार बार मना करती हैं। तो ऐसे जातकों के जिनके मीन राशि के जातक हैं और विवाह के योग हैं, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ कर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन 7 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें, अर्थात अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं।
आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।